अगर आप स्लोवाकिया जा रहे हैं या जाना चाहते हैं तो स्लोवाकियन गवर्नमेंट ने विदेशी वर्कर के कानून में कुछ बदलाव किया है और जुलाई 2026 से ये कानून लागू हुए है। सबसे पहले अपडेट है कि स्लोवाकिया जाने के लिए आपने जो कंपनी का ऑफ़र लेटर और कंपनी के डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे वीज़ा लिया है, तो स्लोवाकिया जाने के बाद में वो कंपनी में जब तक आपका परमिट रेसिडेंट कार्ड नहीं बनेगा तब तक कंपनी को छोड़ नहीं सकते हैं, अपनी पोजीशन को बदल नहीं सकते हैं और अपनी मनमर्जी से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते। आपका परमिट रेसिडेंट कार्ड बन जाएगा, उसके बाद आप जा सकते हैं, लेकिन वहाँ की जो शर्तें हैं वो आपको फुलफ़िल करना होगा। सबसे ज़रूरी है कि आप पुरानी कंपनी को छोड़ के नई कंपनी में जा रहे हैं तो पुरानी कंपनी के पास से एनओसी लगेगा और फाइनल सेटलमेंट रिपोर्ट भी लगेगा और लेबर डिपार्टमेंट को आपको इन्फॉर्म करना रहेगा। लेबर डिपार्टमेंट जब आपको अप्रूवल देगी तभी आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा ये अपडेट है कि स्लोवाकिया जाने के बाद में आपको परमिट रेसिडेंट कार्ड के लिए 90 दिन दिया जाता था, अभी उसमें 1 महीने की बढ़ोतरी कर दी गई है और 120 दिन का आपको समय मिलेगा। स्लोवाकिया में जब आप जॉबलेस हो जाते हैं, आपका जॉब नहीं होता है, बेरोज़गार हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको जल्दी से स्लोवाकिया छोड़ना होता था या दूसरी कंपनी को ज्वाइन करना होता था। लेकिन अभी अपडेट कर दिया है कि आपका जो परमिट रेसिडेंट कार्ड 2 साल से कम वैलिड वाला है तो 3 महीने का आपको समय मिलेगा और 2 साल के बराबर या उससे अधिक वैलिडिटी है तो आपको 6 महीने का समय दिया जाएगा नई जॉब ढूंढने के लिए। लेकिन शर्त ये है कि जब आप जॉबलेस हो जाते हैं, आप बेरोज़गार हो जाते हैं, तो वहाँ की लोकल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होगा। उसके बाद जो अपडेट है वो वर्क परमिट का है, कंपनी के लिए है। कंपनी को वर्क परमिट अप्लाई करते समय आपके सही और पूरे डॉक्यूमेंट देने होंगे और 15 दिन में डॉक्यूमेंट देने होंगे। अगर 15 दिन में डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाता है तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा जो अहम अपडेट है वो बिजनेस वीज़ा और बिजनेस टीआरसी के रिलेटेड है। आप जब स्लोवाकिया जाते थे, बिजनेस वीज़ा अप्लाई करते थे और प्रोसेसिंग करते थे, तो जो अथॉरिटी है उनको अधिकार दिया गया है कि आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस से स्लोवाकियन इकोनॉमी में फ़ायदा होता है या नहीं। अगर फ़ायदा होता है तभी आपकी बिजनेस वीज़ा और बिजनेस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। दूसरा अहम अपडेट है कि बिजनेस रेसिडेंसी पे जो स्लोवाकिया में रहते हैं उनको वैलिडिटी के समय कोई बकाया नहीं होना चाहिए, टैक्स बाकी नहीं होना चाहिए। अगर टैक्स बाकी है, गवर्नमेंट की कोई फ़ीस बाकी है, तो ऐसी परिस्थिति में आपकी रेसिडेंट परमिट कैंसिल की जा सकती है।